तुम कई लोगों को समझाने का प्रयास करते हो, तुम कई लोगों को कहने का प्रयास करते हो कि तू, मैंने सुना है तू ऐसा कर ले, वो हंसेगा, वो ठिठोली करेगा, क्योंकि वो सोने का पात्र नहीं है, वो तांबा पीतल लोहे की कड़ैया है। और कोई कोई लोहे की कढ़ाई और लोहे का तवा ऐसा होता है कि उसको वो ईंट नहीं होती, ईंट को तोड़ के फोड़ के उसका चूरा बना के भी घिस लो ना तो भी काली की काली रहेगी, वो कभी सफेद नहीं हो सकती। उसको वो काला ठीकरा कहीं सही होए, वो कितना ही घिस लो। ऐसे संसार में ना जाने कितने काले ठीकरे और पड़े हैं, इनको समझा समझा के रह जाओ। नहीं रे भैया, हमने सुना है शंकर जी को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है, शंकर का स्मरण करने का फल क्या होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या होता है, शंकर भगवान की शिवरात्रि पर पूजन करने का फल क्या होता है, शंकर भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन मूंग चढ़ाने का फल क्या होता है, शंकर भगवान को एक उड़द का दाना भी समर्पित करने का फल क्या होता है, भगवान शंकर को काली तिल चढ़ाने का फल क्या होता है। कभी मौका मिले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप मेरे स्नेह आनंद में मेरी बहनों, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए तो शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता का केवल 5 या 7 अध्याय पढ़कर देख लेना, उसमें आपको जो मिलेगा वो पूरी शिव महापुराण में कहीं प्राप्त नहीं होगा कि किस चीज को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। कौन सी वस्तु कहां चढ़ाई जाती है, किस वस्तु को किस जगह पर चढ़ाना है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता को उठाकर पढ़ना, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और कई लोग जो स्वर्ण पात्र जैसा मन जिनका नहीं है, लोहे की तगाड़ी और लोहे की कढ़ाई और बड़े काले काले भगोने जो हैं, वही नहीं समझ पाएंगे कि शिव महापुराण का रस तत्व क्या है। शिव महापुराण का रस तत्व क्या है वो नहीं जान पाएंगे। आज मध्य प्रदेश का वैदिक सनातन धर्म के पदाधिकारी गण आए और उन्होंने जहां हम रघुवंशी जी के यहाँ रुके हैं वहां सम्मान करा। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी जी भी वहां पधारे, उनने सम्मान करा। उनके मुख से एक शब्द बड़ा सुंदर निकला कि मिश्रा जी, वैदिक सनातन धर्म जो धीरे 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 लोगों ने उसको दबा दिया था, शिव महापुराण के कारण वापस उछलकर सामने आ गया, उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ ब्राह्मणों की टीम बैठी है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनके विचारों को, ऐसे विद्वत जनों को नमन करता हूँ जो जानते हैं कि हमारा वैदिक सनातन धर्म का भाव दूसरे दूसरे धर्म हमारे सनातन धर्म पर हावी होते चले जा रहे हैं। लोग मंदिर को छोड़कर ना जाने कौन कौन सी जगह पर जा रहे थे। एक बहन ने लिखा है, मेरी जीजी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जिसने यह पत्र लिखा। माधुरी साहू, विजयनगर इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा, हाथ हिलाइएगा। माधुरी साहू, विजयनगर इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पत्र में लिखा है,
आज हमारे इंदौर के लिए स्वर्णिम दिन था और हम सौभाग्यशाली हैं कि शिवरात्रि के दिन पूरा इंदौर का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, सभी महिलाएं शिवमय थी। खुशी इस बात की थी कि शिवजी के लिए 2 साल से इंदौर के गुलाब के फूल महंगे हो रहे थे। खुशी इस बात की थी कि नवयुवक बेटे और बेटियां जो फरवरी में वैलेंटाइन डे पे गुलाब के फूल ढूंढते थे, वो शंकर जी को गुलाब लेने के लिए ढूंढ रहे थे। माधुरी साहू, विजयनगर, इंदौर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं बेटा। ऐसी बहनों को धन्यवाद देता हूं जिनके जीवन में ऐसे मन में भाव आए कि पहले नवयुवक लड़के लड़कियां वैलेंटाइन डे पर गुलाब का फूल ढूंढते थे, पर ये 2 साल से हमको देखने को मिल रहा है कि सावन की शिवरात्रि पर लोग गुलाब का फूल देव महादेव को देने के लिए ढूंढ रहे हैं। अब ये राष्ट्र नहीं बदल रहा। आप जिस एक पत्र और आया, देखिए, इस पत्र में लिखा है, गुरुजी, दुनिया के लोग कहते हैं कि आप उपाय बताते हो। हमारे कई परिवार वाले हंसते हैं कि ये तो टोटके वाला महाराज है। तो हमारा तो जीजी आपसे कहना है, दुनिया टोटके वाला कहे चाहे टोने वाला कहे, एक आध टोना लगे तो सही, महादेव का ही लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टोने वाला कहे चाहे टोटके वाला कहे। पर गुरुजी, उसका फल क्या है शिव महापुराण का? और मेरा इतना सा निवेदन है, जो टोने वाला कहते हैं, टोटके वाला कहते हैं, उनसे निवेदन है, जो लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण में ये कहाँ लिखा है, बेलपत्री का प्रयोग कहाँ लिखा है, काली तिल का प्रयोग कहाँ लिखा है, गेहूं के दाने का प्रयोग कहाँ लिखा है, धतूरे का प्रयोग कहाँ लिखा है, मूंग का प्रयोग कहाँ लिखा है, उड़द की दाल का प्रयोग कहाँ लिखा है? मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि गीता प्रेस गोरखपुर की कोटि रुद्र संहिता शिव महापुराण में से निकाल कर पढ़ना। अरहर की दाल की पत्ती कब चढ़ाना चाहिए, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। उड़द की दाल का बड़ा कब चढ़ाना चाहिए, उड़द की दाल 1 कप चढ़ाना चाहिए, चने की दाल कब चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान को शहद पीपल के पत्ते पर कब लगाकर चढ़ाना है और बेलपत्री पर लगाकर कब चढ़ाना है, वहां तक का वर्णन लिखा है। यहां तक नागर मोथा की भस्म शिवजी पर कब चढ़ती है, छेल छबीले की भस्म शंकर पर कब चढ़ती है, शंकर भगवान पर बेल जब सूख जाता है, बेल का फल सूख जाता है तो उसको जलाकर उसकी भस्म कब चढ़ाई जाती है, शंकर भगवान के किस वृक्ष पर कौन सी पत्ती किस स्थान पर चढ़ती है, यहां तक गीता प्रेस की गोरखपुर की शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में एक चीज लाइन से लिख दी गई है कि आप उसे पढ़ो और करो। अब तुम सियोर वाले महाराज को टोने वाला कहो चाहे टोटके वाला कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, आग लगे बस्ती में और हम तो रहे मस्ती में, हमें कई फर्क नहीं पड़े तुम्हारे कहने से। उसने लिखा है, गुरुदेव, लोग हंसते हैं पर मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम द्रौपदी सेंधव है, मेरे पति बजे सिंह सेंधव हैं, कहीं बैठी हैं द्रौपदी जी सेंधव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा, वहां बैठी है, ठीक है, हाथ हिला दीजिए एक बार, हर हर, हाथ हिलाओ बहन, हर हर महादेव। मेरा नाम द्रौपदी जी सेंधव है, मेरे पति बंजे सिंह सेंधव हैं। उनके गले में दर्द होने के कारण हमने एम्बॉय हॉस्पिटल में, प्राइवेट मयूर हॉस्पिटल में दिखाया तो उनको जीभ के नीचे कैंसर की बीमारी बताई। तो मैंने और मेरे पति, मेरे पोतियों ने विनती की कि हे भोलेनाथ, अगर मेरे दादाजी पूर्ण तरह से ठीक हो जाएंगे तो हम पशुपति नाथ का निर्कंठ उपवास करेंगे। और 2 अप्रैल 2022 को हम कुबेरेश्वर धाम गए थे
वहां से हमें एक रुद्राक्ष प्राप्त हुआ। तब से हमने रुद्राक्ष का जल बिलपत्र और भोलेनाथ को अर्पण किया गया जल पिलाया। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ऑपरेशन का मना कर दिया और कहा कैंसर समाप्त हो चुका है। ये रिपोर्टें डॉक्टर की लगाई, ये सारी रिपोर्टें डॉक्टर की लगा दी होंगी। एक्सरे भी भेजा है, वो भी देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है देवाधिदेव महादेव। जितने भी रिपोर्ट आदि जो भी चीजें इनने लगाई है वो सब यह वर्णन करते हैं। गुरुजी बैठिए बहन। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले, जय हो जय। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अब दिल से उसको समर्पित करो। क्या करा उस बहन ने? एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर में जाना चालू करा, एक बेलपत्र चढ़ाकर उठाकर लाकर खाना प्रारंभ करा। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि कैंसर डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कैंसर कहां गया मालूम ही नहीं पड़ा। ये शिव है। ये शंकर है। और केवल हमसे नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हो, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपनी कॉलोनी में, आप अपने मोहल्ले में किसी शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति से रोक कर पूछना कि तुझे शंकर भगवान का मिश्रा जी इतना कहते हैं लोटा भर जल चढ़ाओ, उसका कुछ फल मिला कि नहीं मिला? अगर फल नहीं मिला होता तो ये 5-5 पंडाल फल नहीं भरे होते और पब्लिक बाहर नहीं खड़ी होती। अगर फल ना मिला होता, और आप में से सब माताओं को कुछ ना कुछ बाबा ने दिया है, सब माइक लेके बोलना चाहती है, पर तुम बोलो तो हम कब बोले? सब तैयार बैठी है बोलने के लिए, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, कोई उधर से। सब अपने दिल की बात कहना चाहते हैं कि बाबा ने हम पर कृपा क्या करी है, हम पर दया क्या करी है, हम पर करुणा क्या करी है। और एक अंदाजा और लगा कर बैठना, राजेंद्र नगर वालों, दिल से कथा सुन रहे हो, कल कथा का विराम दिवस की कथा सुनकर तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख को मैंने बाबा की कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर मैंने बाबा से ये मांगा था, 3 महीने बाद फिर तैयारी कर कर कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे। अड़भंग है मेरा शंकर, ओ घड़ी है मेरा शिव, वो साधारण नहीं हो सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहता है। जो करीब में रहता है वो सुनता बड़ा जल्दी है, उसको दिल से रिझा लो वो मान जाता है। बहुत सहज है मेरा शिव, एक लोटे जल से राजी है, एक लोटे जल से। लोग कहते हैं शिव जी भोले हैं, हम कहते भोले नहीं, आग के गोले हैं। शंकर भगवान भोले नहीं है, आग के गोले हैं। बस एक बात का अंदाजा रखना कि शंकर भगवान भले आग के गोले हैं, इसलिए उनका नाम है रुद्र। रुद्र मतलब क्रोध में रहते हैं, पर शंकर भगवान फिर भोले कैसे, उनका नाम भोला कैसे? तो शिव जी का नाम भोला जब पड़ा जब उनके भक्त इतने भोले कि एक भक्त कड़प मुंह में पानी भरकर गया और हाथ में पत्ती तोड़कर मांस लेकर शंकर के मंदिर पहुंच गया। मुंह से पिचकारी चला दी शंकर भगवान पर, पत्ती पटक दी, मांस का भोग लगा दिया और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए। शंकर जी कहते हैं मैं भले आग का गोला हूं, पर मेरा भक्त अगर भोला है, मेरा भक्त किसी भी भाव में मुझे रिझा रहा है, उसे मंत्र आता की नहीं आता, उसे तंत्र आता की नहीं आता, उसे विद्या आती की नहीं आती, वो श्लोक जानता की नहीं जानता, बस इतना तो जानता है ना कि मेरा नाम ले रहा
रहा है और मेरे दरवाजे तक आ रहा है, बस वो मेरा है। शिव जी कहते हैं मैं उसका कल्याण कर दूं, उसका कल्याण कर दूं। कौन होगा संसार में जो मांगने आया? वो लंका का राजा रावण मांगने आया तो शिवजी प्रसन्न होकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए? तो क्या कुछ नहीं, आपकी धर्मपत्नी दे दो। है ऐसा कोई जो अपनी पत्नी का दान कर सकता? शंकर भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे दरवाजे से खाली चले जाएगा तो फिर मुझे कोई कुबेर भंडारी नहीं कहेगा। कुबेर भंडारी तो नाम मेरा जब पड़ा कि जब मैं लोगों को जो मर्जी पड़े उठा के दे दूं। मेरी राख से कुबेर का खजाना झलकता है, मेरी राख से। शमशान की राख तुम्हारे तन के कपड़े पे लग जाती है तो शमशान से आके नहाना पड़ता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? मुर्दा जला के आओ तो नहाओ, जरा सी शमशान की राख तुम्हारे कपड़े पे लगी तो तुम्हें नहाना पड़ा। शंकर भगवान के शरीर पर तो रोज शमशान की राख चढ़े, प्रतिदिन चढ़े, और वो राख भी 5-5 हजार में बिक जाए और करोड़ों का खजाना भर दे तो विचार करो कि वो राख रहेगी ना? कौन होगा ऐसा जो धर्म पत्नी का भी दान दे दिए? रावण कहने लगा हमको पार्वती जी दे दो। भगवान के शंकर जी के ले जा, लेके जा। अच्छा है मेरी आफत तू ले जा, मैं कई दिक्कत ले जा। पार्वती जी ने आंख में जल भरकर कहा आपने अपने भक्त को अपनी धर्मपत्नी दे दी? शिव जी ने कहा, परसों भी कथा में कहा था, पुरुष में आदि शक्ति शंकर की नहीं रहती, पर माताओं में, बोला था कि नहीं बोला था, आदि शक्ति शंकर की रहती है। शिव जी ने कहा पार्वती स्त्री, नारी, कन्या जब मां के गर्भ से जन्म लेती है ना, एक रिसर्च को पढ़ना, अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो मोबाइल पर रिसर्च कर कर देखना। एक महिला पुत्र को जन्म देती है तो उसके 5 साल आयु के घट जाते हैं, और जब महिला कन्या को जन्म देती है तो माता की उम्र बढ़ जाती है। कन्या के जन्म देने पर शंकर जी कह रहे हैं पार्वती, स्त्री का जब जन्म होता है तो उसमें आदि शक्ति शंकर की होती है। अब मैंने अपने भक्तों को तुम्हें दान दे दिया, अब तुम अपनी शक्ति का परिचय दो, तुम्हें कैसे बचना है तुम बच कर आओ। पार्वती जी ने कहा वाह शंभु वाह, वारे भोलेनाथ गजब। शिव जी बोले तो ऐसे ही। कई लोग कहते हैं ना बात बात में ये भेरू की लुगाई है, तो ये भेरू की लुगाई है, तो भेरू की लुगाई मतलब ये भेरू, तो ये, अरे बोलते तो जाओ, भैरवी, सही है कि गलत है? ये भेरू तो इनकी लुगाई, अरे बोलो जम के बोलो, भैरवी। जब भेरू खप्पर लेके नाच सकता है तो क्या भैरवी मुंड लेकर नहीं नाच सकती है? कई बार लड़कियां बेटियां हमारे पास आकर कहती गुरुजी हमारे लिए कहा करो, हमारी रक्षा के लिए कहा करो कि हमारी रक्षा करें। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? और किस रक्षा की बात करते हो? स्त्रियां कहती हैं हमारी रक्षा करो, माताएं कहती हैं हमारी रक्षा करो,
तुम्हारी रक्षा करने के लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम खुद काफी हो, तुम्हारी रक्षा के लिए कोई दूसरा नहीं, तुम खुद काफी हो। तुम में आधा स्वरूप शंकर का समाया है। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। तेरे शरीर में आदि शक्ति भवानी की है और आदि शक्ति शंकर की है। तो खुद अपने आप में वो बल है कि सबसे भिड़ कर आ सकती है। बिजली का बिल जमा करना हो तो इन भेरुओं को लाइन में लगाने से अच्छा माता को लगा दो, 5 मिनट में जमा करके बाहर। राशन की दुकान पे राशन मिलता है, भेरुअन तो बस बीड़ी धुनके में बैठे रहे और ये जाए झोला ले लुआ के और थोड़ा सा जाके हट रहा है उनंग सर की जा वो के मेरा नंबर है थारा बाप का और बहुत झोला लेना लगाई ना घर बुराई। अब बोलो भेरू की लुगाई भेर भी आई कि नहीं आई? अरे वो मां कनकेश्वरी ग्राउंड में भी कथा थी पहले, मेंदोला कराए थे, जैसे जीतू भैया कराए हैं ऐसे ही। तो 3 दिन से एक महिला से मिलने नहीं दे रहे थे वो। अब वो महिला बेचारी सोची कि ये भेरुओं मुझे मिलने नहीं दे रहा है, तो अब मिलूं कैसे। और वो जैसे ही हम चले और वो महिला आई, उसने देखा 2 बार रोक दिया, 3 बार रोक दिया, 4 बार रोक दिया, अब की बार वो चलो और जो उन्हें जीवान निकाली, उन्हें जितना भेरू खड़ा था सब धोख पड़े और वो सामने आ गई। सामने तू तो मेरा भाई है। मैंने कहा ओ बेल, ओ के बाद बोली 3 दिन से नहीं मिलने दे रहे थे। मैंने कहा मिल गई जा। अब भेरू अंदाज खोजता खोजता पूछे, अपने तो बेवकूफ बना गई रहे, कपड़े बेवकूफ बना दिया ही है कहीं करे। शंभू सर पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब तुम्हें सुरक्षा तुम खुद करो। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को याद होगा, ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, जितने भी गलत काम हो रहे हैं ना, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, इनको सरकार कभी नहीं रोक सकती। होने वाले क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर होने वाले क्राइम को आपके दिए हुए संस्कार रोक सकते हैं। सरकार क्राइम नहीं रोक सकती है, पर संस्कार क्राइम रोक सकता है। आप जो संस्कार देंगे अपने बच्चों को, आप जो संस्कार देंगे आने वाली पीढ़ी को, आज आने वाली पीढ़ी जब शिवरात्रि की शिवरात्रि जल चढ़ाएगी या रोज जल चढ़ाने की आदत आप अपने बच्चों को
ये नजारा तुमने कभी देखा कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे स्कूल की ड्रेस में लोटा भर के पानी चढ़ाने शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जो 2 साल से नजारा देख रहे हो, ये नजारा कभी जिंदगी में नहीं देखा हो। जरा जरा से बच्चे स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाते हैं। ये नजारा कब देखो? तो मेरा निवेदन इतना सा है कि बच्चों को देव संस्कार, ऐसा संस्कार दो बच्चों को, हाथ में 1 लोटा पानी चढ़ाकर कहो जाओ जल चढ़ा कर। अभी बेटा सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो आप लोग? 2 लोटा जल कहा जाओ जल चढ़ाओ। हमने बहुत सारे धर्मों को देखा है, कई धर्मों के बच्चे बाकायदा जहां उनको जाना होता है वहां चले जाते हैं। हमारे घर के बच्चों का पथ भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग बदल जाता है। पच्चीस दिसंबर आता है, बच्चे बड़े खुश होकर, बड़े आनंदित होकर कहते हैं कि छुट्टियां लग गई। हमारा कहना रहता है कि उन बच्चों को ये संस्कार दो कि अगर छुट्टी मिली है तो उस छुट्टी का सदुपयोग करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बन सके तो थोड़ा सा झाड़ू लगाया, थोड़ी सेवा कर लो। एक शिव जी का भक्त था जिसका नाम था शंकर। वो नीलकंठ बाबा का परम भक्त था। नीलकंठेश्वर महादेव का वो परम भक्त था। सावन का महीना आता, कावड़ लेकर कंधे पर शिव जी को जल चढ़ाने जाता। 72 वर्ष की उसकी आयु हो गई। परिवार में धन की भी बड़ी कमी थी, परिवार में पैसा था ना, धन था ना, बहुत परिस्थिति का मारा भी था। जिस भक्त को भगवान अपनी ओर बुलाता है ना, जिसको भी भगवान अपनी ओर खींचता है, उसको पहले भगवान आंखों में आंसू दे देता है, गिफ्ट। वो कहते हैं ना, पहली मुलाकात में उन्होंने मेरे को घड़ी दिलाई, पहली मुलाकात में उसने मुझे पेन दिया, पहली मुलाकात में उसने मुझे रिंग दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे सूट दिलाया, पहली मुलाकात में उसने मुझे वॉच दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे फूल दिया। मेरा देवाधिदेव महादेव जिसको अपनी ओर खींचता है, पहले उसकी आंख में पहली मुलाकात में आंसू दे देता है। पहली मुलाकात में वो अश्रु देता है, आंसू देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आंसू मैंने दिया है और इसको पोंछूंगा भी नहीं। जैसे
एक भक्त की कथा आती है। एक भक्त भगवान भोजन कर रहे थे, माता पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। माता पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई, शंकर भगवान पा रहे थे बड़े प्रेम से बैठकर। इतनी देर में एक भक्त शिव जी का शंकर भगवान के भक्त पर किसी ने पत्थर फेंककर मारा। शिव जी के भक्त को लोगों ने कपड़ा फाड़ा, पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे, उसको अपशब्द कहने लगे, उसको आड़ा टेढ़ा कहने लगे। भक्त भागता भागता एक कोने में छुप गया। शिव जी रोटी खाते खाते हाथ को रोक लिया। गणेश जी ने कहा, मां, पिताजी ने भोजन करते हुए अपना हाथ क्यों रोका? पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपने अपने हाथ को क्यों रोका? शंकर भगवान कहते हैं, मेरा भक्त भूखा था, भोजन मांगने गया तो किसी ने उस पर पत्थर मार दिया। ओ शिव जी उठे, जाने लगे, वापिस आए, बैठ गए, भोजन करने लगे। पार्वती जी बोली, प्रभु आपका भक्त भूखा था, उसकी आंख में आंसू थे, उस पे लोगों ने पत्थर मारे और तुम गए नहीं उसको बचाने। शंकर भगवान बोले, मैं तो उठकर खड़ा हो गया था, जाने के लिए तैयार हो गया था, पर वो भक्त पत्थर को उठाकर उसने मारना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान कहते हैं, थोड़ी देर और इंतजार करता, मेरा भजन करता, आंख के आंसू उसको पोंछने की जरूरत नहीं पड़ती, महादेव खुद पोंछ कर आता और जवाब भी देगा। उसने पत्थर मारकर हिसाब बराबर कर लिया। पत्थर इसने मारा, उसने पलट कर मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। इसने गाली दी, उसने गाली बक दी, हिसाब बराबर हो गया। इसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहने वालों को कहने दो, अपशब्द बोलने वालों को बोलने दो, ताने देने वालों को देने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों को बोलने दो। जितना जितना ये अपशब्द बोलेंगे, जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जितना जितना पत्थर उठाकर मारेंगे, समय का इंतजार रखना। तुम जो पत्थर पलट कर मारोगे उससे एक घाव होगा, एक बार रोएगा। मेरा महादेव जो पलट कर मारेगा जिंदगी भर रोएगा। मेरा महादेव जब मारता है तो जिंदगी भर रोना पड़ता है। तुम्हारे रुलाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर विश्वास रखो। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमें पलटकर जवाब नहीं देना, हमें अपशब्द नहीं कहना। उसने आपको अपशब्द कहा, बहुत अच्छी बात। आपको गाली दी, बहुत अच्छी बात। उसने आड़ा टेढ़ा बोल दिया, बहुत अच्छी बात। हमारी शिव पुराण तो ये कहती है कि व्यक्ति को अगर परखना है तो उसको बोलने का मौका दो। काय का मौका दो? अरे बोलो तो जम के, बोलने का मौका दो। अगर बोलने का मौका नहीं दोगे तो संबंध बेकार हो जाते हैं। एक छोरी के लिए छोरा देखने गए गांव के लोग, 4-6। उनने देखा जमीन बहुत जोरदार है, 22 एकड़ जमीन है, 44 बीघा। हो 2 ही छोरा, अच्छा 4 बैल, 2 गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, बखर, सब जोरदार। मकान भी अच्छा बना गांव में, जोरदार। छोरा भी दिखने में अच्छा है, दोनों की दोनों छोरा बढ़िया दिख रही है। उनसे पूछा परिवार वालों से कि शादी पहले करोगे? ये बड़ा वाला की करेंगे। अच्छा, बड़े वाले को देखा उन्होंने, बहुत बढ़िया, पढ़ा लिखा भी है, बहुत बढ़िया। तो क्या पक्का कर दे? पक्का कर दे। अब पक्का तो कर दिया,
वो की शादी भी हो गई, छोरी घरे भी आ गई। अब छोरी ने बेचारी ने ऐसे ही मन से पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है। अब इन्हें मुंह में शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजन नहीं होती, अरे बोलो तो जम के। इसने सत्यनारायण भगवान का मुंह में प्रसाद रखा था और लाड़ी बाजू में बैठी थी पल्लू डाल के, और उन्हें इससे पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है। उन्हें एक ही ओर देखकर मुंडा में तो पंजेरी और बोलना चालू करा, फू 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 फूल चल चल चल, अब पूरी फू। अब इसको क्या मालूम था कि अटका, अब पूरी मुंह की पंजेरी लाड़ी के मुंडा पे। लाड़ी भी के गांव का लोग तो कह रहे था बहुत जोरदार है, लड़का भी अच्छा है। इसलिए शिव पुराण कहती है बोलने का मौका दो, मालूम तो पड़े व्यक्ति कैसा है, फूल चंदनी निकल जाए कहीं का, ऐसा निकल जाए। बोलने का भी तो मौका दो इनके। समझो, शंकर भक्त नीलकंठ की पूजन करता था, जाता स्मरण करता, आराधना करता। सावन महीने में नियम था कावड़ लेकर जाता था। कावड़ का मतलब आप लोगों को पहले भी वर्णन करा। सावन में 2 लोटे में या 2 बोतल में या 2 पात्र में जल भरकर लेकर शिव जी को समर्पित करना, मतलब गंगा और पार्वती को शंकर की साक्षी देना, और थोड़ा सा जल उसमें से बचाकर लाकर, कावड़ का जो जल जाता है उसमें से थोड़ा जल बचाकर लाया जाता है। वो जल घर में छीटा जाता है, आचमन किया जाता है। क्यों? क्योंकि हे भोलेनाथ, हमने सावन महीने में जो आपकी कावड़ चढ़ाई है, ये अगला वर्ष सावन का आए तो जैसे हम कलश भर कर लेकर गए हैं, ऐसे ही हमारे घर में भंडार भरा रहे। इसलिए कावड़ को ले जाते हैं और लाते भी। कावड़ की साक्षीता है, शिव तत्व। पवित्र नदी का जल लेकर आप जाओ, पवित्र नदी। हमारे भी जैसे आपके यहाँ महाकाल बाबा की कावड़ जावे है, जैसे ओमकारेश्वर जावे है, बैद्यनाथ, नीलकंठ। अब की बार सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम पे बहुत कावड़ आई, और एक कावड़ बाबा की बड़ी हमारे सीहोर की ही सीवन मैया के जल से, क्योंकि सीहोर सिद्धपुर नगरी है, जहां की नदी सीवन साधारण नहीं है, उसका नाम था शिवनी, तो उसको सीवन कर दिया। सीवन के तट पर 108 शिवलिंग पहले निर्माण थे, अब धीरे धीरे तो ओझल हो गए। तो वह सीवन के जल से बाबा कुबेरेश्वर का कंकर शंकर का जल अभिषेक करने का मौका मिला है। 30 तारीख को कल यहाँ समापन हो जाएगी कथा। 31 तारीख को सुबह 10 बजे सीहोर से लेकर, सीहोर से कुबेरेश्वर धाम 11 किलोमीटर है, वहाँ की कावड़ यात्रा चितावलिया गांव के लोगों ने, भटोनी, चितावलिया, नापला खेड़ी, दीदा खेड़ी, चितावलिया जाट, वहाँ के लोगों ने रखी है। कल उनका फोन आया था तो हमने कहा जरूर हम भी शामिल होंगे। हमारा तो कहना है सीहोर नगर में जितने लोग रह रहे हैं, कस्बा, ग्वालटोली, गंज, मंडी, हरकस मोहल्ला, इंदिरा नगर आदि का अधिक वे भी सम्मिलित हों। इछावर, आष्टा, देवास, इंदौर, भोपाल, बैरागढ़, जहाँ जहाँ से भक्त
पहुंच सकते हैं। रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का यह क्रम है। बाबा की सुंदर कावड़ यात्रा का जल अभिषेक कुबेर भंडारी का करो और अपने जीवन को आनंदित करो। हमारी तरफ से सबको भाव से, पर ना तो हमारे पास देने के लिए तुमको डंडा है और ना लोटा है, और ना हमारे पास में तुम्हारी पहनाने की वो टी शर्ट है। तुम तो अपनी माताएं आए तो लाल साड़ी केसरिया साड़ी पहनी आना, और भाई लोग तुम्हारी मर्जी पड़े जो पहन जाओ। गले में एक केसरिया दुपट्टा जरूर डाल आना। अपना डंडा अपना लोटा जरूर लेकर आना, क्योंकि जब जल चढ़ाओ तो उसी लोटे में जल थोड़ा सा लेकर अपने घर कुबेर भंडारी का चले जाना। तो वो क्या दे देगा वो वही जान सकता है, हम नहीं दे सकते। वही सुबह 10 बजे सीहोर से यात्रा प्रारंभ होकर कुबेरेश्वर 11 किलोमीटर है। बाबा के यहाँ पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटा में, 3 घंटा में, और बाबा को नमन कर कर भोजन प्रसाद कर कर सब अपना अपना घर पर आराम से जाए। और तुम्हारा मन करे इंदौर वाला तो तुम भी, वैसे तो तुम्हारे यहाँ बहुत कावड़ जाए रहे, पर मन करे कुबेरेश्वर को जल चढ़ाना हो कावड़ का तो तुम्हारी मर्जी है। ये शिव कृपा है। रविवार का दिन है और ये कथा कल समापन हो जाएगी। 2 अगस्त से शिव महापुराण की कथा भाटापारा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जिसका प्रसारण टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगा। सावन महीने की तीसरी कथा भाटापारा से श्रवण करेंगे, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से 1 बजे से 4 बजे तक कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करेंगे। भाव भक्ति से शिव तत्व को जाना। और जब शंकर भक्त 2 लोटे में जल भरकर जाने लगा तो उसके परिवार वालों ने कहा, पिताजी अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं, तुम कावड़ कैसे लेकर जाओ? नहीं, मुझे जाना। चलता 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 गया, चक्कर खाकर भूमि पर गिर गए। परीक्षा होती है। एक बात हमेशा याद रखना मेरी माताओं, जीजियों, मेरे भाई लोग, अगर शंकर भगवान ने तुम्हारे आंखों में आंसू दिए हैं तो पोंछने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, पोंछने वाला भी देव अधिदेव महादेव ही होगा, कोई दूसरा नहीं पोंछेगा। देव अधिदेव महादेव पोंछेगा। दुख आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, दुख आता है, पर उस दुख में भी मुस्कुराने की आदत, उस दुख में भी स्माइल देने का अगर कोई बल दे सकता है तो वह देवाधिदेव महादेव ही दे सकता है कि तुम अपने दुख में भी मुस्कुरा। आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो केवल जल समर्पित नहीं करते। जब हम भगवान के बेलपत्री का पेड़ वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, जब हम जल समर्पित करते हैं, उस जल को समर्पित कर कर हम केवल जल इस भाव से समर्पित करते हैं कि भगवान स्वीकार कर रहा है, पर जल जब समर्पित कराया जाता है, जल जब चढ़ाया जाता है तो उस जल का भाव पद्म पुराण में लिखा है कि जब हम भगवान का आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, इसके नीचे जब जल चढ़ाते हैं तो हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं। हमारा वंश उससे कम नहीं होता, बढ़ता है। वंश की वृद्धि होती है।
शंकर भगत गिरा, उठाया। अगले वर्ष फिर सावन का महीना आया, फिर गए, रोका, नहीं माना, फिर चले। क्योंकि हृदय में शिव समाया हुआ है। जब मन के अंदर, हृदय चित्त में जब भगवान बैठ जाता है तो तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियों को संभालना, परिवार को संभालना, ये शिव का कार्य है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आप लोगों को याद होगा जीजियों, माताएं, भाइयों, कि मंदिर का अगर जल लेकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले लोटे का किराया, लाइट का किराया और जो पानी मंदिर का लिया उसका किराया पहले दान पेटी में डालो। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के, बोला था ना। मंदिर में अगर मंदिर का पानी लेकर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो पहले पुजारी जी को, पंडित जी को, मंदिर के जो महंत हैं, संत हैं या पुजारी है या पंडित हैं, पहले उनको 1 रुपया जमा करो कि ये 98 लाइट की 98 हमने लोटा लिया उसका। और अगर 1 रुपया आप जमा नहीं कर सकते, 5 रुपए 10 रुपए आप उनको नहीं दे सकते, तो फिर शास्त्र कहता है कि हमें अपना जल लेकर जाना चाहिए। अपना जल अपने परिंडे का, मटके का, हंडे का, जो भी तुम्हारे घर में जल हो उस जल को लेकर जाओ। जब घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर अन्नपूर्णा रसोई घर हमारा केंद्र के अंतर्गत होता है। जब हम उस जल को लेकर जाते हैं तो हमारे परिंडे के जल को लेकर जाते हैं तो पितृदोष समाप्त होता है। घर में से लेकर निकलते हैं तो वास्तु दोष समाप्त होता है। और पूरे दरवाजे पर से लेकर जब जल ले जाकर शिव जी को समर्पित करते हैं तो काल सर्प दोष समाप्त होता है। 3 दोष घर के जल शंकर भगवान को चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। पहला कौन सा दोष? बोलो जम के, पितृदोष। दूसरा वास्तु दोष। तीसरा काल सर्प दोष। भगवान शंकर को मात्र जल समर्पित करने से हमारे 3, और वो भी घर का जल, घर का जल। अच्छा, एक बात और अच्छे से समझ लो, बाजार का अचार अच्छा लगता है कि घर का? जम के तो बोलो, घर का। क्यों? क्योंकि उसमें मसाला और जो तेल है ना, आधे से ज्यादा लोगों को तो अचार की फांक से मतलब ही नहीं रहे। वो बापड़ी फांक तो थाली में ऐसी कैसी धरी रही। तो बाकी के लोगों तो काय से मतलब उसको अचार का तेल और अचार का मसाला, फाक से उसे कोई मतलब नहीं। उसी तरह जब घर से जल लेकर जाते हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न इस बात के लिए होते हैं कि ये अहंकार रूपी फांक तो घर छोड़कर आ गया और दिल, हृदय, चित्त लेकर मेरे धाम तक पहुंच गया। ये मसाला और तेल का सुख, इसका एक आनंद है। फिर पोंछने वाला भी परमात्मा होता है। हलवा बनाना किस किस को आता है? जम के बोलो जरा। और चीला, चिलड़ा, पहले नियम था, घर में नई बहू आती थी तो सबसे पहले चिलड़ा ही बनवाते थे। परीक्षा चीले से ही चालू होती थी। और कितनी भी पढ़ी लिखी बहू आ जाए और कितनी भी समझदार आ जाए, पहला चिलड़ा तो बिगड़े ही। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घी डाल दो,
चाहे कितना भी कुछ डाल दो। पहला जब तवे पे डलता है और बहुएं बेचारी तक घूंघट करके जब चीला बनाती थी, डालती थी, और वो डालते सी ऐसा ढेला की ढेला भरा हो जाए, अब बेचारी आंख में आंसू भरे, डोकरी ना जाने क्या कहेगी। तो चतुर बहुएं होती थी तो वो तो लंबा घूंघट कर कुरा के और उसको झारे से वो पलटा से उसको उधेड़ के निकाल के और चूल्हा में डाल देती थी। इतने में सांस दौड़ के आती, क्यों नहीं बदबू कहीं आ रही है, कहीं नहीं, वो लकड़ी बदबू मार रही है। बड़े बड़े चतुर होते थे, बड़े चतुर। हलवा बनाना सबको आता है ना, आटा सेका, उसके बाद घी डाला, फिर सेका, और इतनी देर में छोरा रोता रोता आ जाए, नहीं मेरे को तो अभी की अभी हलवा चाहिए, अभी दे मेरे को। तो माँ के अभी सीख तो जान दे रहे, अच्छा सीखेगा तभी तो ये दूंगी, नहीं मैं तो खाऊंगा, अभी खाऊंगा, तू दे। अब वो आटा आधा सीखा और माँ ने प्लेट में निकाला और वो में थोड़ी शक्कर मिला के दे दिया। अच्छा लगेगा क्या, आटा सीखा ही नहीं था, कच्चा। इतने में छोरा ने कहा, माँ तू तो कहती थी हलवा बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लग रहा है तो बुरा भात का। और छोरा ने उठाया, इतना सा खाया और पटक दिया, नहीं खाया। फिर बाद में जब आटा सीख गया, घी में अच्छा सीखने के बाद उनमें पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद अच्छा उसको फिर शक्कर डाली, इलायची पाउडर डाला, फिर छोरा को दिया तो छोरा पूरा की पूरा कटोरी भर के निपटा गया। तो माँ से कहा, माँ अभी हलवा खाया था तो बेकार लग रहा था, अभी खाया था तो बुरा लग रहा था, और वही हलवा अब खा रहा हूं तो अच्छा लग रहा है। इतने में माँ अपने बेटे को समझाती है, बेटा पहले कच्चा था इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया, जब वो पक गया तो उसमें स्वाद आ गया। माँ कहती है, बेटा यही संसार की रीति है, शंकर जी के मंदिर जाना तुमने अभी चालू ही करा है, एक लोटा पानी चढ़ाना चालू ही करा है, बेलपत्री चढ़ाना चालू ही करा है, झाड़ू पोछा करना चालू ही करा है, शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना अभी चालू ही करा है। अभी तो तुम कच्चे हो, बहुत कच्चे, अभी तो चालू करा है। जब 2-4 महीने हो जाएं, 6 महीने हो जाएं, जल चढ़ाते चढ़ाते जब आटा पूरा सीख जाए, भगवान बहुत परीक्षा लेगा, इतनी जल्दी दुख नहीं काटेगा, बहुत परीक्षा लेगा। पर विश्वास अगर दृढ़ हो गया, तुमने जिस दिन मन में सोच लिया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं कहीं जाऊंगी ही नहीं, अब तो तारेगा भी शंकर और मारेगा, फिर साथ ले। एक पत्र आया, देखिए, मैं सुरभि मात्रकर देवेंद्र नगर अन्नपूर्णा इंदौर से, कहीं बैठी हैं सुरभि जी? आप ही हैं? हर हर महादेव। श्री शिवाय, अच्छे जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्ते। मैं सुरभि मात्रकर देवेंद्र नगर अन्नपूर्णा नगर इंदौर से हैं। मेरे को मेरे गले में नीचे गठान हो गई थी और वो गठान पस के रूप में बदल गई। फिर हम डॉक्टर साहब के यहाँ गए उनको दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि चीरा लगेगा, ऑपरेशन होगा और फिर वो गठान को निकाला जाएगा। हमने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्री खाना प्रारंभ किया। आपने जो
रात्रि को 9:15 वाला एक उपाय बताया था, वो उपाय करना प्रारंभ करा धतूरे वाला। बाबा की कृपा से, भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम कुछ दिन बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है और चीरे की भी जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। ये शिव है। अब ठीक हो बाबू? हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा होती ही ऐसे। एक पत्र और है, देखिए। अनीता गुजर, द्वारकापुरी, इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता जी गुजर, द्वारकापुरी, इंदौर। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर हिलाइए। वर्णन किया शिव बाबा के मूल मंत्र की महिमा क्या है गुरुजी, मैं बताना चाहती हूं। मेरी बहू को 8वें महीने में ही दर्द प्रारंभ हो गया था, तो हमने घर से निकलकर पूरे रास्ते भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चा उल्टा और छोटा है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहू को ओटी में ले गए, ऑपरेशन रूम में ले गए। पूर्ण तैयारी हो गई, यहां तक कि ऑपरेशन का निशान भी लगा दिया। लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चमत्कार तो देखो गुरुदेव, बच्चा सीधा भी हो गया और नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। डॉक्टर जब मेरे पोते को मेरी गोदी में लाकर दिया तो कहता है ना जाने कौन सा चमत्कार था कि ऑपरेशन का कट लगाने के बाद भी ऑपरेशन नहीं किया और बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ। ये शिव कृपा। तेरी ही कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता। पहले आटे को अच्छे से सिकने दो, थोड़ा दुख आएगा। तुम रोज मंदिर जाओगे, रोज सेवा करोगे, रोज मंदिर में जाकर निर्माल्य उतारोगे, ठंडा करोगे। तुम प्रतिदिन मंदिर में जाकर पूजन करोगे, दिया लगाओगे, आराधना करोगे, अर्चना करोगे। लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, यहां तक बोलेंगे क्यों चक्कर में पड़े हुआ सियोर वाले के, यहां तक कहेंगे। खूब अपशब्द पर अपशब्द कहेंगे। पर तुम समझ जाना, आटा सिक रहा है, थोड़ी आंच जम के लग रही है, सिक जाने दो, बोल लेने दो। इनके बोल जब बंद होंगे, जब इनका आटे का सही हलवा बन जाएगा और मेरे भगवान का मैं हो जाऊंगा, तब इसके बोल बंद हो। कहे बोल रहा है ना, बोलने दो। वो कहे तुम मस्तक पर चंदन लगाती हो, हाँ। तुम तिलक लगाते हो, हाँ। कई लोग हमसे कह देते हैं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये तो शंकर जी को नमन करने का, प्रणाम करने का मंत्र है, प्रणाम करने की स्तुति का मंत्र है, और आप जनता को कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। तो गलत क्या है? हमने ये तो नहीं कहा कि प्रदीप मिश्रा को नमस्तुभ्यम करो, हमने तो कहा श्री शिवाय शंकर को नमन करो। तो उसमें भी दिक्कत क्या है ये बताओ। नमः शिवाय का मतलब भी यही तो है, नमन करता हूं मेरे शंकर आपको। ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता, जो
ओम के अंदर विराजमान है पूरा ब्रह्मांड। वो ओमकार का स्वरूप आनंद देने वाला, नमः शिवाय, संपूर्ण विश्व का सुख देने वाला मेरा शंकर को मैं नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भी वही है कि मैं तुम्हें नमन कर रहा हूँ। उसमें भी लोगों का है कि बताओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई मंत्र है? अच्छा, हम लोगों से कहते हैं, हमारी आदत है, हम थोड़ा कह देते हैं, आप लोगों से भी कहते हैं, तुम्हारा दिल लगे तो कथा में बैठो री जी जी। सही है कि गलत है? वैसे ही तो जगानी है, वो ऊपर से टाइम बर्बाद कर रही हो। इससे तो अपने घर जा, आटा सेको, हलवा बना, काय को यहाँ मतलब। हम कथा में कहते हैं तुम्हें अच्छा लगे शिव महापुराण तो तुम आस्था चैनल खोल कर बैठो, फेसबुक मोबाइल पर देखो, कथा में आकर पंडाल में सुनो। और अगर तुम्हें लगे कि महाराज फालतू की बात कर रहा है, इनमें तो अक्ल नहीं है, तो तुमसे निवेदन है, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में, चेंज कर दो, नहीं महाराज बदल दो। कौन कह कि देखो तुम जबरदस्ती का? कौन ने तुमको डंडा मार के बिठाया कि नहीं तुम्हें देखना पड़ेगा? सियोर वाले की देखो, तुम तो काय को देखो, तुम तो मोबाइल रिमोट चेंज जा, 2 मिनट में महाराज बदल जा, 1 सेकंड लगे बस, खटका दबा और दूसरे चैनल पे दूसरा महाराज बैठा होगा, वो बोल रही होगा, तो वो कैसे? और राजेंद्र नगर वालों ध्यान रख लेना, यहां पर कथा सुनने आए हो तो यहाँ कथा सुनने के लिए तुमको पीले चावल नहीं दिए थे। मेरा महादेव तुम्हारे दिल में आ गया था, इसलिए तुम महादेव की कथा में आ गए। ये तो